प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। आदिवासी परिवार की करोड़ों की जमीन हड़पने को लेकर शुरू हुई सियासत। CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड। विभाग की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। उदयपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर SP ने दिखाई सख्ती। कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों की एंट्री हुई बंद। और इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा का हुआ अंतिम संस्कार। अंगदान से 6 लोगों को मिलेगी नई जिंदगी। उदयपुर के भोवाड़ा इलाके में जमीन विवाद ने अब राजनीतिक रंग ले लिया है। आदिवासी परिवार की करोड़ों की जमीन हड़पने के आरोपों को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए पार्टी ने भाजपा नेताओं, पुलिस अधिकारियों और भू माफिया के गठजोड़ पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीड़ितों को ही आरोपी बनाया गया है। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच की मांग उठाई गई है। उदयपुर के भोवाड़ा क्षेत्र में जमीन से जुड़ा विवाद अब बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। एक आदिवासी परिवार की करीब 25 करोड़ रुपए की जमीन हड़पने के आरोपों ने पूरे मामले को गंभीर बना दिया है। आरोप है कि सुनियोजित तरीके से जमीन पर कब्जा किया गया और पीड़ित परिवार को ही कानूनी उलझनों में फंसा दिया गया। इस मामले में प्रार्थी द्वारा न्यायालय में पेश इस्तगासे के आधार पर दर्ज FIR में कई चौंकाने वाले आरोप लगाए गए हैं। इनमें उदयपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों IG गौरव श्रीवास्तव, डिप्टी राजेश यादव और सुखेर थानाधिकारी रविंद्र चारण सहित अन्य पुलिस कर्मियों पर दबाव बनाकर जमीन की रजिस्ट्री करवाने के आरोप सामने आए हैं। इसे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप और प्रभाव का दुरुपयोग बताया जा रहा है। इसी प्रकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने कहा कि 27 जनवरी को भी यही मामला उठाया गया था, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस का दावा है कि ये जमीन घोटाला नया नहीं बल्कि साल 2009 से चला आ रहा है। भोवाड़ा इलाके में करीब 11,000 वर्ग फीट जमीन को लेकर बड़ा खेल होने की बात कही जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के करीबी हेमंत शर्मा समेत कई लोगों के नाम सामने आए हैं। पार्टी ने प्रशासन पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग दोहराई है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि निष्पक्ष जांच के बिना सच्चाई सामने नहीं आएगी। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। अब ये करीब 11,000 वर्ग फीट 1,000 वर्ग मीटर जमीन है भोवाड़ा में। तो हमने आज मांग करी है, कलेक्टर साहब को भी कहा और प्रशासन को भी कह रहे हैं कि इसमें जितने बड़े अधिकारी का नाम जो गोपाल लाल बिल के द्वारा जैसलमेर की पार्टियां, चित्तौड़ की पार्टियां, पाली की पार्टियां, ये लोग इतनी बड़े बड़े दावेदार है। पूर्व में पुष्पेंद्र सिंह जी जो बाली के विधायक है उनका नाम सामने आया, राजेश जी यादव का नाम सामने आया। तो ऐसा और आज जो नाम सामने आया 23 तारीख को जो सुखेर थाने में कोर्ट के माध्यम से इस्तगासा दर्ज हुआ, उसमें माननीय हमारे उदयपुर के IG श्रीवास्तव साहब, डिप्टी साहब राजेश जी यादव और CI साहब चारण साहब और अन्य 3-4 पुलिस अधिकारी और है, उनके खिलाफ FIR में नाम आना बड़ा सोचनीय विषय है कि जो अधिकारी जिम्मेदार जो ये जांच करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ ही अगर अदालत के द्वारा जो FIR में नाम दर्ज आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम मांग करते हैं कि ये मामला यहाँ के अधिकारी नहीं कर सकते हैं। ये प्रकरण CBI से, राज्यपाल से हम मांग करते हैं कि ये ऐसा मामला CBI को सौंपा जाए तो दूध का दूध पानी होगा। बाकी आने वाला समय आज आम लोगों के लिए नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो टेरर है हमने अभी पूर्व में भी देखा है कि लोगों को घर से उठा के लाना, कैमरे तोड़ देना, ये इनका काम है। इसलिए मैं आप मीडिया बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं
क्या आप इस बात को प्रमुखता से उठाए पूरे राजस्थान में कि विधानसभा में जो मामले उठे हैं अभी तक उसमें भी कार्रवाई नहीं है? The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर शहर के करीब कई दिनों से आतंक मचा रहा लेपर्ड आखिरकार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है। लगातार मूवमेंट और पशुओं के शिकार से डरे ग्रामीणों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन किया और लेपर्ड को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचा दिया। हालांकि विभाग ने अभी भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उदयपुर शहर के नजदीक भल्लों का गुड़ा इलाके में पिछले कई दिनों से दहशत का कारण बना लेपर्ड आखिरकार वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में कैद हो गया है। इस कार्रवाई के बाद पूरे गांव में राहत का माहौल देखा जा रहा है। दरअसल कुराबड़ मार्ग पर स्थित इस इलाके में पिछले कई दिनों से लेपर्ड का लगातार मूवमेंट देखा जा रहा था। रात के अंधेरे में वो बस्ती के करीब पहुंच जाता और आसपास के पशुओं को अपना शिकार बना रहा था। इस वजह से ग्रामीणों में भय का माहौल इतना बढ़ गया था कि शाम ढलते ही लोग घरों से बाहर निकलने से बचने लगे थे। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों और बढ़ते खतरे को देखते हुए वन विभाग ने 3 दिन पहले ही जंगल की सीमा पर पिंजरा लगाया था। बुधवार सुबह जब ग्रामीणों ने पिंजरे की गुर्राहट की आवाज सुनी तो मौके पर पहुंचकर देखा कि लेपर्ड उसमें फंस चुका है। सूचना मिलते ही वनपाल रीना कुंवर के नेतृत्व में वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरी सतर्कता के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। टीम ने लेपर्ड को सुरक्षित कब्जे में लेकर बाद में उसे सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पहुंचा दिया। लेपर्ड के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है, लेकिन वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अभी भी सतर्क रहें। खासतौर पर सुबह और शाम के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में नई एसपी के आते ही ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती शुरू हो गई है। एसपी अमृता दोहन के निर्देश पर अब कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बुधवार को पहले दिन पुलिस ने मुख्य गेट पर तैनात रहकर लोगों को समझाइश दी और सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इस व्यवस्था को पूरे शहर में लागू किया जाएगा। उदयपुर में एसपी अमृता दोहन के कार्यभार संभालते ही ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सख्ती का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बुधवार से कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन चालकों और बिना सीट बेल्ट 4 पहिया वाहन चालकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। सख्ती के पहले ही दिन कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पुलिसकर्मी तैनात रहे और आने जाने वाले वाहन चालकों को रोककर उन्हें नियमों की जानकारी दी गई। इस दौरान कई लोगों को मौके पर ही हेलमेट पहनने और सीट बेल्ट लगाने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि बिना सुरक्षा उपाय अपनाए किसी को भी परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एसपी अमृता दोहन ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों में कमी लाना और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत कलेक्ट्रेट परिसर से इसीलिए की गई है ताकि सरकारी कर्मचारी और यहां आने वाले आमजन खुद उदाहरण बने और नियमों का पालन करें। उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल लोगों में जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसे और सख्ती से लागू किया जाएगा। एसपी के अनुसार जल्द ही इस व्यवस्था को पूरे उदयपुर शहर में लागू किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक नियमों की पालना सुनिश्चित हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उदयपुर में देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए बेहतर और सुरक्षित ट्रैफिक व्यवस्था विकसित करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें ताकि अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल, ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारना और एक्सीडेंट्स कम कराना हमारी पुलिस प्राथमिकताओं में भी आ रहा है और इसके लिए पुलिस मुख्यालय, राज्य सरकार और आईजी सर के भी बहुत सख्त निर्देश हैं। उसी क्रम में अभी शुरुआत अपने ऑफिस से ही कर रहे हैं ताकि जो सरकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के कर्मचारी जो भी ऑफिस में आ रहे हैं, सबसे पहले वो शुरुआत करें कि जो हेलमेट
पहनना वो सुनिश्चित करें। उसके बाद धीरे धीरे हम ये पूरे शहर में लागू करेंगे। सबसे पहले अवेयरनेस इस चीज़ की जनरेट कर रहे हैं। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। गाजियाबाद के हरीश राणा, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद इच्छा मृत्यु दी गई थी, उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में कर दिया गया। 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश ने एम्स में अंतिम सांस ली। उनके अंगदान से 6 लोगों को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद है। अंतिम संस्कार के दौरान पिता ने भावुक अपील करते हुए कहा कि कोई रोए नहीं। ये मामला देश में इच्छा मृत्यु का पहला उदाहरण बन गया है, जिसने एक नई बहस को जन्म दिया है। हरीश राणा का अंतिम संस्कार दिल्ली के ग्रीन पार्क शमशान घाट में बुधवार सुबह 9:40 पर किया गया, जहां उनके छोटे भाई आशीष ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार से पहले पिता अशोक राणा ने बेटे को अंतिम प्रणाम करते हुए भावुक अपील की। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि कोई रोना मत, बेटा शांति से जाए, उसके अगले जन्म के लिए भगवान से प्रार्थना करें। 31 वर्षीय हरीश ने 24 मार्च को एम्स दिल्ली में अंतिम सांस ली। वे पिछले 13 साल से कोमा में थे। डॉक्टरों के अनुसार उनके फेफड़े, दोनों किडनी और कॉर्निया दान किए गए हैं, जिससे 6 लोगों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हरीश को पैसिव यूथेनेशिया दिया गया, जिसमें मरीज को जिंदा रखने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर प्राकृतिक मृत्यु होने दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इसकी अनुमति दी थी, जो देश का पहला ऐसा मामला माना जा रहा है। आपको बता दें कि हरीश 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई के दौरान हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस हादसे के बाद उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया हो गया और वे पूरी तरह वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पर निर्भर हो गए। 13 साल तक बिस्तर पर रहने के कारण उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए और हालत लगातार बिगड़ती गई। परिवार ने 3 अप्रैल 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई, लेकिन खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश राणा को इच्छा मृत्यु दी गई। उनके शरीर को, हरीश के शरीर को बहुत तकलीफ़ हो गई है। जगह जगह पे जख्म हो गए, उसमें से स्मेल आ रही है। एक माँ अपने बच्चे को 13 वर्षों से मरते हुए देख रही है, तकलीफ़ में देख रही है, तो सोचो उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। जिस माँ ने उसको जन्म दिया तब उसने वो दर्द सहा था, लेकिन आज उस बच्चे को उस दर्द में देख रही है। और उस माँ ने जब वो संकल्प लिया है कि अब मुझे अपने बच्चे को मुक्त करना है, तो उस माँ के लिए भी इतना आसान नहीं रहा होगा, लेकिन उसकी मुक्ति में ही उसका कल्याण समाया हुआ है। मोहवश उसे बांध के नहीं रख सकते। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला दर्ज कराया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म कर वीडियो और फोटो बना लिए और अब उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग कर रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। उदयपुर शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक महिला द्वारा दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला दर्ज कराया गया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी निवासी पंकज लोहार ने उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने घटना के दौरान उसके वीडियो और फोटो भी बना लिए। इसके बाद से वो लगातार इन आपत्तिजनक वीडियो और फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी इन सामग्रियों के जरिए महिला को ब्लैकमेल करते हुए उससे अवैध रूप से पैसे की मांग कर रहा है। पीड़िता ने जब इस दबाव और धमकियों से परेशान होकर पुलिस का सहारा लिया, तब प्रतापनगर थाना पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और मामले के हर पहलू की गंभीरता से जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कार्रवाई की जाएगी और दोषी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उदयपुर में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर पेंशनर्स का गुस्सा खुलकर सामने आया। राजस्थान पेंशनर समाज के बैनर तले बड़ी संख्या में बुजुर्गों ने काला दिवस मनाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेंशनर्स का आरोप है कि वैधता अधिनियम 2025 उनके अधिकारों पर चोट करता है और उन्हें 2 वर्गों में बांटने की कोशिश है। प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई।
उदयपुर में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बुधवार को उस समय माहौल गर्मा गया जब तपती धूप के बीच बड़ी संख्या में पेंशनर्स सड़कों पर उतर आए। राजस्थान पेंशनर्स समाज के बैनर तले एकत्रित हुए इन बुजुर्गों ने हाथों में तख्तियां और काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। अखिल भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के आह्वान पर काला दिवस के रूप में किए गए इस प्रदर्शन का मुख्य कारण वैधता अधिनियम 2025 है। पेंशनर्स का कहना है कि ये कानून उनके हक पर डाका डालने जैसा है और पेंशन भोगियों के बीच एक दीवार खड़ी कर रहा है। उनका आरोप है कि नए नियमों के चलते पहले से रिटायर हो चुके पेंशनर्स को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा। पेंशनर समाज के उदयपुर यूनिट अध्यक्ष भंवर सेठ ने कहा कि पेंशन कोई खैरात नहीं बल्कि वर्षों की मेहनत का फल है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पेंशन सम्मानजनक जीवन का आधार है और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि 7वें वेतन आयोग की तरह आगामी वेतन आयोग में भी समानता का सिद्धांत लागू किया जाए। उनका कहना है कि इस कानून से राजस्थान के करीब 5,50,000 पेंशनर्स प्रभावित होंगे, जिनमें बड़ी संख्या उदयपुर की है। पेंशनर्स ने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून के जरिए बजट में कटौती करना चाहती है, जिसका सीधा असर उनकी आर्थिक स्थिति और दवाइयों जैसे जरूरी खर्चों पर पड़ेगा। ज्ञापन में ये भी कहा गया कि ये प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के डीएस नागरा बनाम भारत संघ मामले की भावना के विपरीत है। पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस काले कानून को वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। तो हमारी पुरानी जो परंपरा है, 1982 में एक निर्णय सुप्रीम कोर्ट का हुआ था। उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पेंशनर्स को भी वो परिलाभ और पेंशनर एज इट इज़ दिया जाए जो वर्किंग कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाता है। तो चूंकि सरकार एक विभेदकारी नीति के अंतर्गत काम कर रही है, इसलिए हमने सारे देश में इस आंदोलन को खड़ा किया है और निश्चित रूप से अगर सरकार ने ऐसा नहीं किया तो इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे और सारे देश में इस सरकार के खिलाफत करेंगे। उदयपुर में पाइपलाइन गैस परियोजना को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने पेट्रोलियम गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शहर में चल रहे पीएनजी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सड़कों की मरम्मत, नई सड़कों को नुकसान से बचाने और सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के निर्देश दिए। बैठक में यूडीए और नगर निगम सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर में पीएनजी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों को लेकर जिला कलेक्टर नमित मेहता ने समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक में पेट्रोलियम गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगतिरत कार्यों की स्थिति का जायजा लिया गया। कलेक्टर ने खासतौर पर निगम की एनओसी कार्यों के दौरान आने वाली बाधाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की मंशा के अनुरूप इंडस्ट्रियल और कमर्शियल संस्थानों को पाइप्ड गैस लाइन से जोड़ा जाए ताकि शहर में इस सुविधा का तेजी से विस्तार हो सके। बैठक के दौरान कलेक्टर ने पाइपलाइन बिछाने के काम के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत को लेकर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने संबंधित निर्माण एजेंसियों को निर्देशित किया कि वे जल्द से जल्द सड़कों को दुरुस्त करें ताकि आमजन को परेशानी न हो। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में बनी नई सड़कों को नुकसान से बचाने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने साफ कहा कि बिना आपसी समन्वय के कोई भी संस्था या एजेंसी सड़क खुदाई का कार्य नहीं करेगी। इस बैठक में यूडीए आयुक्त राहुल जैन, नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, डीएसओ प्रथम सृष्टि दबास सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिन्होंने शहर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और सुचारू कार्यान्वयन का भरोसा दिलाया। उदयपुर के प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ने 10th बोर्ड एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम हासिल किया है। स्कूल की छात्रा हेमा सुथार ने 96.5% अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया है। वहीं गणित में 100 में से 100 अंक हासिल कर विशेष उपलब्धि दर्ज की है। विद्यालय के कई अन्य विद्यार्थियों ने भी 90% से अधिक अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा घोषित सत्र 2025-26 के 10th क्लास बोर्ड परीक्षा परिणाम में उदयपुर के बड़गांव स्थित प्रेरणा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 100% परिणाम दर्ज किया है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस परीक्षा में छात्रा हेमा सुथार ने 96.5% अंक हासिल कर विद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। खास बात ये रही कि उन्होंने गणित विषय में 100 में से 100 अंक प्राप्त कर विशेष उपलब्धि हासिल की। इस सफलता का श्रेय विद्यालय के गणित शिक्षक हरिश्चंद्र माली के मार्गदर्शन को भी दिया गया है।
अन्य मेधावी विद्यार्थियों में दिव्यांशी राठौर ने 96.17%, जिज्ञासा चौबिसा ने 95.17%, वंश कुमार ने 94.83%, प्रवीण सिंह ने 94%, दीपिका कंवर ने 93.83%, हार्दिक राव ने 93.17%, हिमांशी सुथार ने 92.67%, निमिता कुमारी राय ने 92.17%, खुशी सुथार ने 91.5% और अंजलि कंवर ने 90.67% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर विद्यालय में खुशी का माहौल है। प्रधानाध्यापिका अनुसुया रावल ने विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षकों के समर्पण की सराहना की। वहीं संस्था निदेशक सीपी रावल ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि विद्यालय भविष्य में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और उत्कृष्ट परिणामों की परंपरा को जारी रखेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस वर्ष परीक्षा परिणाम हमारे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है। ये सफलता हमारे विद्यार्थियों की निरंतर मेहनत, शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का एक संयुक्त परिणाम है। हमारे विद्यालय में हम परीक्षा परिणाम पर ही ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के समग्र विकास पर भी हम पूरा ध्यान देते हैं, और यही कारण है कि हमारे विद्यार्थी न केवल शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, बल्कि अनुशासन, नैतिकता और आत्मविश्वास में भी अग्रणी रहते हैं। Today is a very proud moment for Prerna Public Secondary School, Udaipur. Our students of class 10th have achieved excellent result this year. यह सफलता विद्यार्थियों की मेहनत, टीचर्स के समर्पण और पेरेंट्स के सहयोग का परिणाम है। हम मानते हैं कि शिक्षा केवल अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और आत्मविश्वास विकसित करना है। मैं सभी स्टूडेंट को उनके एक्सीलेंट रिजल्ट पर हार्दिक बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। Good morning everyone. My name is Kushi Suthar. I study in class 10th in Prerna Public Secondary School. My magnificent result in class 10th has motivated me to continue working hard for my future and bring glory to Prerna Public Secondary School and make it prouder. बात मेरा नाम भूमिका पटेल है। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं प्रेरणा की छात्रा हूँ। मेरी 10वीं की उपलब्धि के पीछे मेरे विद्यालय का बहुत बड़ा योगदान है, जिसने मुझे सिखाया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। My name is Vansh Kumar. I recently passed the class 10th examination in Rajasthan board. I studied in a Prerna Public Secondary School. My outstanding result in a class 10th examination has proved that our teachers guide us like a shining star and help us to reach the path of success. वल्लभनगर विधानसभा के विधायक उदयलाल डांगी का जन्मदिन और होली मिलन समारोह आज बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। उनके निवास पर सुबह से ही समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन पर बधाई दी। वहीं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान डांगी ने अपनी विधानसभा में हुए विकास कार्यों को भी गिनाया। विधायक डांगी ने बताया कि जन्मदिन के मौके पर सुबह सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फोन कर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने भी उनकी विधानसभा में करवाए गए विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। विधायक डांगी अपने जन्मदिन के मौके पर अपने आवास पर सभी की बधाइयां स्वीकार कर रहे थे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर विधायक और उनकी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ हजारों लोगों ने उनके निवास पहुंचकर उन्हें बधाई दी। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 91 से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी विधानसभा में हुए विकास कार्यों को लेकर वे काफी हद तक संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जिस सीट पर भाजपा की ओर से टिकट मांगते हुए लोग डरते थे, उस सीट से लगातार भाजपा को जीत दिलाने में उनके कार्यकर्ताओं और उनके वोटर का सबसे बड़ा योगदान है और उनका ये आभार वे कभी नहीं भूलेंगे। इस मौके पर उन्होंने सभी कौम के लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी नजर में हर धर्म, समुदाय और कौम का व्यक्ति समान है। वो सभी के लिए हमेशा उपलब्ध हैं और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर हैं। देखो, जो मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा एक विरासत की विधानसभा रही और भय संबंधित विधानसभा थी। छोटों मोटों की हिम्मत नहीं होती थी कि चुनाव लड़ लें या कोई, जैसे आप चाहो तो देख सकते हो मेरी विधानसभा में जो विरासत की राजनीति है कांग्रेस है, कोई टिकट मांगने तक की हिम्मत नहीं करते। नहीं तो आप ट्राई करना, कभी उन विधायक जी को पूछना, भले पूर्व विधायक जी को। तो
तो ऐसा एक माहौल रहा है यहाँ। तो मैं जब चुनाव लड़ा उससे पहले भी मैंने कहा था कि इस विधानसभा को एक विकसित विधानसभा बनाएंगे और भय मुक्त कर देंगे। आज जनता में भय मुक्त विधानसभा है। हर आदमी जब चाहे तब मुझे फ़ोन कर सकता है और मुझे मिलने आ सकता है। तो यही तो एक कारण है कि आज आप देख रहे होंगे मैं 36 कौम को बधाई दूंगा, सर समाज को और 36 कौम को, जो हर समाज का यहाँ प्रतिनिधि, जैसे आप बोहरा समाज से देख लो, बस भर के लोग आना बहुत बड़ी बात होती है। तो ऐसे मैं सर समाज को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे आशीर्वाद देने आए, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कार्यकर्ताओं को भी मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेहनत करी, सबको मैसेज करवाया, पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता सबको धन्यवाद है। तो ये जो एक प्रोग्राम था, इतना सफल प्रोग्राम बना है, उसके लिए तहे दिल से सभी कार्यकर्ताओं को और शुभचिंतकों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष करके मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने हमारी विधानसभा पे विशेष आशीर्वाद रखा है, और उनके आशीर्वाद से करीब 500-600 करोड़ के काम हमारी विधानसभा में हुए। तो लोगों में कुछ विश्वास भी हुआ कि भाई ये कुछ करने का लगन है। और मुझ जैसा एक काश्तकार का बेटा, ना कोई मेरी विरासत है भाई, मैं मेरी पहचान कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास के रूप में करने की पूरी कोशिश कर। उदयपुर में राजस्थान बोर्ड के क्लास 10 के परिणाम में स्टैनवर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने शानदार प्रदर्शन किया है। स्कूल के 10 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि कशिश प्रजापत ने 97.6% अंक हासिल कर शहर में पहला स्थान हासिल किया है। विद्यालय का कुल परिणाम 100% रहा है। इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई देते हुए इसे सामूहिक मेहनत का परिणाम बताया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 24 मार्च को घोषित कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम में उदयपुर के स्टैनवर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक नई मिसाल पेश की है। विद्यालय के विद्यार्थियों ने न केवल शानदार अंक हासिल किए हैं, बल्कि शहर में भी अपनी पहचान मजबूत की है। इस वर्ष विद्यालय के कुल 10 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इनमें कशिश प्रजापत ने 97.6% अंक प्राप्त कर उदयपुर शहर में प्रथम स्थान हासिल किया है और स्कूल का नाम रोशन किया है। अन्य मेधावी विद्यार्थियों में हर्षित डांगी ने 97.1%, सोमिया भंडारी ने 96.6%, अनुष्का पटेल ने 96%, वैभव प्रजावत ने 95.6% और विदिशा लोहार ने 95.1% अंक हासिल किए हैं। इसके अलावा कृष्ण सोनावत ने 94.5%, मोहम्मद इजहान ने 92.1%, निशा खान ने 91.6% और श्रुति नागदा ने 91.3% अंक हासिल कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। विद्यालय का कुल परीक्षा परिणाम 100% रहा है, जो संस्था के लिए गर्व की बात है। इस सफलता पर विद्यालय के निदेशक सत्य प्रकाश मुंडा ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये उनकी कड़ी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। वहीं प्रधानाचार्य प्रहलाद सिंह शेखावत ने भी सभी शिक्षकों और अभिभावकों का आभार जताते हुए कहा कि विद्यालय हमेशा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल के बच्चों ने उदयपुर शहर में एक अच्छा परिणाम प्रस्तुत किया है। हमारे स्कूल के 3 विद्यार्थियों ने 97% और 7 विद्यार्थियों ने इनके अलावा 90 से ऊपर परसेंटेज अचीव किए। इसके लिए मैं सबसे पहले तो इन बच्चों की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इनके पेरेंट्स को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और हमारे जो साथी टीचर्स हैं, साथी शिक्षक हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रयास करके इन बच्चों को इतने अच्छे प्रतिशत दिलवाने में जो सहायता दी है, मैं उसके लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। और मैनेजमेंट की तरफ से भी जो हमें सपोर्ट मिला और उसकी वजह से बच्चे जो अच्छे अंक लेकर आए, मैं मैनेजमेंट को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द मैनेजमेंट हु मोटिवेटेड अस ऑलवेज टू टीच दीज स्टूडेंट्स। और ये बच्चों की जर्नी हमारी जर्नी के साथ ही होती है। इनका अचीवमेंट हमारा अचीवमेंट भी होता है एक टीचर के लिए। मैं बहुत धन्यवाद और बहुत हार्दिक अभिनंदन खुद को भी देती हूँ, इन बच्चों को देती हूँ, इन पेरेंट्स को देती हूँ, जो हमेशा हर साल हमें प्राउड फील कराते हैं। माय नेम इज़ सौम्या भंडारी, आई एम इन क्लास 10 एंड मैंने अपनी स्टडीज़ द स्टैनवर्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है एंड आई स्कोर्ड 96.67% एंड मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट पर्सनली अपने टीचर्स एंड अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, जिस तरीके से मुझे गाइडेंस मिली, not even in school but outside the school or not even in studies but outside the studies। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने पेरेंट्स, अपनी टीचर्स, अपना खुद का हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना, तो ये सब एलिमेंट्स है जो मुझे एक
प्रोडक्टिव रिजल्ट दे पाए. सो आई एम ग्रेटफुल टू माई टीचर्स. मेरा नाम कविश प्रजापति है. मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ. मैंने द स्टैनवर्ड स्कूल विद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की है. इसका मैंने कक्षा 10वीं में 97.68% से उत्तीर्ण हुआ हूँ. इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों एवं माता पिता को देना चाहता हूँ और आगे जाके प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान देना चाहता हूँ. उदयपुर के रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में एचकेजी ग्रेजुएशन सेरेमनी धूमधाम से आयोजित की गई. नन्हे विद्यार्थियों ने रंगारंग प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया. कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण छोटे ग्रेजुएट्स को क्राउन और ग्रेजुएशन डिग्री प्रदान करना रहा. इस मौके पर स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों को बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सकारात्मक माहौल बनाने का संदेश भी दिया. उदयपुर में रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल में एचकेजी कक्षा की ग्रेजुएशन सेरेमनी बुधवार को उत्साह और उल्लास के साथ आयोजित की गई. कार्यक्रम की शुरुआत एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर हेमा छाबड़ा के स्वागत उद्बोधन से हुई. इस अवसर पर सेक्रेटरी डॉक्टर गजेंद्र भंसाली और डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कोठारी की गरिमामयी उपस्थिति रही. कार्यक्रम के दौरान प्री प्राइमरी के नन्हे विद्यार्थियों ने प्यारी माँ, अनेकता में एकता, तारे जमीन पर, चंदा चमके, ऑल इज वेल, राम सिया राम और वंदे मातरम जैसे गीतों पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया. मंच पर बच्चों का आत्मविश्वास और उत्साह देखते ही बन रहा था. इस समारोह का सबसे खास पल वो रहा जब नन्हे ग्रेजुएट्स को क्राउन पहनाकर और ग्रेजुएशन डिग्री देकर सम्मानित किया गया. ये उनके शैक्षणिक जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बना. कार्यक्रम के दौरान डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कोठारी ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे वही सीखते हैं जो अपने आसपास देखते हैं. उन्होंने घर के सकारात्मक माहौल, झगड़ों से दूरी और मोबाइल के सीमित उपयोग पर जोर दिया. वहीं सेक्रेटरी डॉक्टर गजेंद्र भंसाली ने कहा कि विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है और इसमें अभिभावकों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण है. अंत में एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर हेमा छाबड़ा ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी सदस्यों की सराहना की. चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर. हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट. आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट. पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर. आदिवासी परिवार की करोड़ों की जमीन हड़पने को लेकर शुरू हुई सियासत. CBI जांच की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन. वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ लेपर्ड. विभाग की कार्रवाई के बाद ग्रामीणों ने ली राहत की सांस. उदयपुर में ट्रैफिक नियमों को लेकर SP ने दिखाई सख्ती. कलेक्ट्रेट में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों की एंट्री हुई बंद. और इच्छा मृत्यु के बाद हरीश राणा का हुआ अंतिम संस्कार. अंगदान से 6 लोगों को मिलेगी नई जिंदगी. अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही. दीजिए इजाजत. ज्योति को आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान. नमस्कार. प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center. US FDA and European Union approved equipments. अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर. ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91. न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी.